मेहनत की, आपने टाइटल यही रखना चाहिए। देखिए, मैंने जब ये धुन बनाई तो मेरे सबसे पहले मन में यही लाइन आई कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको। तो ये लाइन जब मुझे आई तो इसके आगे फिर मैं नहीं लिख पा रहा था, तो तब मैंने कुलदीप जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनको मैंने फिर आगे धुन भेजी। फिर उन्होंने उसके बाद इस टाइटल के हिसाब से लिरिक्स को पिरोया। तो इसमें मतलब इनका ही हाथ है, इन्हीं का ही लिखा हुआ है, तो इनकी ही लाइन है। आप क्या कहना चाहोगे सर इस गाने को लेकर? मैं और गुरमीत अभी हमने ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 गाने कंपोज करके अपने लिए रखे हुए हैं। तो जब हमें बात आई कि इस पर मुझे जब ये लाइन थी, मैं बोला भाई ये मैं बनाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश भी थी और इसको उस बारिश की वजह से वो लाइन भी आई थी। तो अब सबका एक पास्ट होता है, वो हर आदमी कुछ याद रखता है। वो चाहे बीते बीते मुझे किसी की याद आई और मैं बोला इसके आगे मैं लिखता हूँ कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती क्यों मुझको। एंड देन उस क्यों का आंसर है उस पूरे गाने में। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने उसके हर लाइन में आपको आपका पास्ट बार बार याद आएगा और बारिश से वो रिलेट हो। तो बारिश का एक ऐसा मौसम होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ रिलेट करता है आपका, किसी को बचपन, किसी को मोहब्बत, किसी को अपने बड़े, किसी को अपने छोटे, किसी को शरारत, कुछ ना कुछ याद जरूर आता है। तो वो वही बस एक वर्ड पकड़ा कि ये बारिश जब होती याद तेरी आती। म्यूजिक किसने, गाना किसने गाया है? सर इस गाने की जो लाइनें हैं कितना मुश्किल था कि या कितना आपने मेहनत की इसके ऊपर? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं डेफिनेटली अगर मैं उस टाइम पे सिंगल होता तो मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे। बट मैं उस हाल ही में तब मेरा दिल टूटा था तो मेरे लिए बहुत आसान था इस गाने को रिलेट करना। और बिकॉज मैं मतलब जैसे कि सर ने बताया कि सबका एक पास होता है, सबकी एक कहानी होती है। तो जब मेरा जो पास था, मतलब हम दोनों को बारिश बहुत पसंद थी और बारिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौसम हुआ करता था। तो जो सभी के लिए होता है एक रोमांस होता है, एक रोमांटिक मौसम होता है। तो जो बारिश की बूंदें जो आपको याद दिलाती है अपने पार्टनर की, आप उस बारिश को याद करके, आप बारिश बैठे बैठे आप उनको याद कर सकते हो। उस दृश्य आपके सामने आ सकता है, इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि ये काश मेरे पास वो होता तो ऐसा होता, काश मेरे पास ऐसा होता। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सोचते हो। तो मुझे इतना प्यारा इनने जो लिखा है और इतना प्यारी धुन उन्होंने बनाई है, तो उसमें मुझे बहुत आसान हुआ, बहुत एफर्टलेस था मेरे लिए कि वो उसको फील करके वो गाना। ये एक ऐसा दौर है, चलने को कुछ भी चल जाता है, नहीं चलो तो आप करोड़ों लगाकर एल्बम बनाते हैं तो जीरो हो जाती है। ये डेफिनेटली क्या कहना है इसके बारे में? आप बारी बारी आपसे। क्योंकि हाल ही में फिल्म का नाम नहीं लेंगे, काफी पब्लिसिटी मिल जाएगी उसको। हाँ, जितनी बजट की बनती है उससे 6-7 गुना ज्यादा कमा जाती है, गाने हिट हो जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। या देखिए सर, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट डेफिनेटली सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर कभी कभार अब वो जो लोगों को पसंद आना है वो आएगा। डेफिनेटली आप चाहे कितना भी, बहुत आप देखेंगे कितना भी, चाहे इंसान कितना भी उस पर खर्च कर दे, कितना भी पैसा लगा दे, वो गाना नहीं चलता। जो चलना होता है वो बिना पैसों को भी चल जाएगा। तो अगर जब भी कोई गाना मन से बनाए और जो दिल से गाना बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। बट लोग जो प्यार करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना बड़ा ब्रांड, कितना बड़ा बैनर है, किसके ऊपर गाना है। जो लोगों को कनेक्ट करेगा दिल से, मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगा। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। रिश्ते बहुत चेंज हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बहुत बदल रहे हैं। हमें कभी अगर हम रुक के सोचें ना हमारे पास्ट के बारे में, रिलेशनशिप्स क्यों टूटते हैं, लेकिन कभी अगर हम सोचें ना हमारी मेमोरीज कितनी प्यारी रही हैं, वो मोमेंट्स कितने मासूम थे, तो डेफिनेटली वो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। एंड मुझे लगता है कि कुणाल सर, गुरमीत सर एंड कुलदीप सर का यही मोटिव है इस शायद हमारी ह्यूमैनिटी में या फिर हमारे इंडिया में जो यंगस्टर्स उनके रिश्तों को बचाने का एक मधुर धुन से। आई थिंक इट्स लाइक अ स्वीट वॉइस दैट इज कमिंग टू bring back those relationships once again which were once broken. आप क्या कहना है इस बारे में? पैसों से बाजार खरीद सकते हो आप, कलाकारी और कलमकारी ये। और जब कलाकार या कलमकार जब अपना दिल डालता है ना उसमें, तो वो धीरे धीरे वो बिक जाती है, बिना पैसों के बिकती है। उसमें दिल बेचना पड़ता है और दिल खरीद लेता है। तो इतना ही खेल है और कुछ नहीं है। 3 पंजाबी हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और मैंने पंजाब में बहुत काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको करना चाहिए पंजाब में और भी काम। थैंक यू, जुड़ गए तो बहुत काम। मैंने जी पंजाबी के लिए बहुत काम किया हुआ है और इनफैक्ट और भी चीज़ इसके लिए बहुत किया हुआ है। सो आई विल रिकमेंड यू। थैंक यू सो मच। एक जा जाते एक गाना गुनगुनाएंगे सब एक साथ में। या Sorry, I have a bad voice. I'll follow you. इस पे फिल्माया गया
नहीं नहीं, हम अपना ही गाएंगे। अपना ही गाओ ना, ना ना दूसरी फिल्म को पब्लिसिटी नहीं देनी है। या ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। इन तेज हवाओं में तू यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में। तेरे लिए खुद में डूबा मैं रब जानता है, तेरे लिए दर दर भीगा मैं रब जानता है। ये जिंदगी तेरे नाम, ये जिंदगी तेरे नाम, बस दे दे मेरा साथ तू मुझको। ये बारिश जब होती है याद मेरी आती है मुझको, हाँ मुझको।